पश्चिमी देशों में भी दंपति अपना सरनेम, स्त्री जो है अपना सरनेम अपने पति की ही का ही लगा सकती थी, और इसको बिल्कुल आज़ाद कर दिया गया सोवियत यूनियन में। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपना कोई भी किसी भी तरीके का सरनेम लगा सकता है। और विवाह से पहले या विवाह के बाहर कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है, जिसे हम कोट अनकोट नाजायज़ या जायज़ औलाद या बच्चा कहते हैं, उसको पूरी तरह से राज्य ने अपने इख्तियार में ले लिया। उनको सारे तरह के अधिकार, उनके साथ जो भी बर्ताव होगा वो सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार होगा, इसके ऊपर कानून लगाया गया। और हर बच्चे को उसी अधिकार के साथ, उसको उसी सम्मान के साथ स्वीकार करने की चीज़ सोवियत यूनियन में लाई गई। तीसरी बात कि मातृ अवकाश, जिसे हम आज मैटरनिटी लीव, ये 2 मंथ का जीवन का अधिकार है जो पेट में बच्चे हैं, और उनके आधार पर उन महिलाओं के स्वास्थ्य की आप स्थिति देखिए जो गर्भपात नहीं करा सकती। कितनी महिलाओं की देर से गर्भपात कराने की वजह से, चोरी से गर्भपात कराने की वजह से मौतें हो रही है, इसका आंकड़ा आप देख लीजिए। और 1920 और 1720 के बीच में ही क्रांति के बाद सोवियत यूनियन में गर्भपात का पूरा अधिकार दे दिया गया, तलाक का पूरा अधिकार दे दिया गया दोनों को, पति पत्नी को। इसके अलावा गर्भपात में ये भी बात रखी गई कि किस तरह से वो गर्भपात एक ऐसी चीज़ है जो कि इज्जत, गरीबी, अभाव, इन वजहों से स्त्रियां गर्भपात कराती हैं। तो हम उस रूट को, हम उस जड़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से महिलाएं गर्भपात कराती हैं। और इस पर भी बात हुई, इसके बावजूद गर्भपात का अधिकार दिया गया। मैं थोड़ी सी भूमिका आपको बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ कि क्यों हमें लेनिन को याद करना चाहिए, क्यों महिलाओं के लिए लेनिन को हमें याद करना चाहिए, क्यों इन सारी चीज़ों को सोचते हुए, इतिहास को, उस वक्त को याद करते हुए आज मुकम्मल आज़ादी के लिए महिलाओं को बिल्कुल एक ऐसे फोर्स के रूप में रखने के लिए जो एक नागरिक के तौर पर हर तरह से बिना किसी बार्गेनिंग की राजनीति के को लिए हुए वो जी सके, इसके लिए उनको रखना ज़रूरी है। और एक और उसमें बात कि पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए संदर्भ में एक साथ छुट्टी का प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एक अलग तरीके का था, उसको लागू किया गया। महिलाओं को बराबर वेतन लागू कर दिया गया। और स्त्री पुरुष बिना विवाह के, जिसको अनरजिस्टर्ड मैरिज कहा जाता था, उसके बिना भी एक साथ रह सके, इसका भी प्रावधान लागू कर दिया। विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण रूप से सोवियत यूनियन की महिलाएं उस वक्त आगे बढ़ी और उसमें स्नाइपर्स की उनकी भूमिका रही, फाइटर प्लेन में उनकी ट्रेनिंग रही, यहाँ तक कि वो राजनीति में भी बड़ी संख्या में भागीदार बनी। और ये अलग बात है कि पोलिट ब्यूरो तक उनकी संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन इसके बावजूद कुल मिलाकर राजनीतिक क्षेत्र में और पार्टियों में उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ गई। और जहाँ जहाँ वो काम पर लगी, वहाँ चाइल्ड केयर, जो क्रैश होते हैं, शिशु पालन के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उनके खान पान की व्यवस्था, उनके लालन पालन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी लेवल पर कर दी गई। यानी कि अभी जब फेमिनिस्ट जो हमारा तबका है या स्त्रियां जो अपनी मांग कर रही हैं, वो मांग एक ऐसी है कि ठीक है, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे दीजिए, हम ये चीज़ कर लें। लेकिन जब तक उसे सामूहिक स्तर पर, एक बड़े स्तर पर लागू नहीं की, स्त्रियां पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाएंगी। उनके शरीर की बनावट, उनका काम, उनको बच्चे पैदा करना है, बच्चों को पालना है, उसको सामूहिकता के आधार पर जब तक नहीं उसका कुछ उस पर बात नहीं की जाएगी। आपको क्या लगता है कि इन राज्यों में इन छोटी छोटी बातों को, वेतन मांग लेने से, कुछ और चीज़ों को मांग लेने से, यौन अपराध ना हो इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं करा लेने से, रात में सड़क पर चलने के लिए हम चलें और गार्ड्स हम लगा लें, इस तरह की आज़ादियों से हम क्या मुकम्मल आज़ादी औरत की पा सकते हैं? इस पूरी मुकम्मल आज़ादी के लिए जाहिर है और ज़रूरी है कि इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था पर चोट करना होगा और बराबर चोट करना पड़ेगा, क्योंकि इस राज्य से बार्गेनिंग राजनीति के तहत हम स्त्रियों की मुकम्मल आज़ादी कभी नहीं पा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी आज़ादी ज़रूर पा सकते हैं, और वो भी एक वर्ग की महिलाओं की आज़ादी पा सकते हैं। जब हम कहीं काम करने जाएंगे तो हमारे पीछे जो कामगार महिला होगी वो हमारे हिस्से का श्रम करेगी, उसकी आज़ादी अभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, तो हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं? इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीच बीच में उठेंगी, व्याख्यानों में उठेंगी। हम लोग उस पर संवाद करेंगे आज के कार्यक्रम में, और हमारे वक्ता सभी यहाँ जुड़ चुके हैं। तो इन्हीं बातों को मैंने पॉइंट्स रखा कि आप ये बात हमें समाज में फैला देना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस तरह की आज़ादी चाहिए, और इसकी व्यवस्था धीरे धीरे करके राज्य करे, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। और ये भी देखिए कि जैसे ही सोवियत संघ टूटा, वैसे ही पूंजीवादी व्यवस्था ने उसको जकड़ करके महिलाओं की आज़ादी तुरंत छीन ली।
वो सोवियत यूनियन जहाँ वेश्यावृत्ति ज़ीरो हो गई थी, वहाँ पर तेज़ी से बढ़ गई और स्किल्ड लेबर के रूप में महिलाएं चूँकि उतनी दक्ष नहीं आगे हो पाई, तो उनको जल्दी से उनकी छटनी हो गई और वो फिर से अपने घरों में कैद हो गई सोवियत रशिया की महिलाएं। और आज आप उनकी स्थिति देख सकते हैं। तो ये देखो कि इतिहास में किन वजहों से महिलाएं आगे आई और अपने अधिकारों को हासिल किया और कैसे उनके अधिकारों को फिर से रिड्यूस कर दिया गया और पुनः नए समाज में नई तैयारी के साथ महिलाएं अपनी बातों को, अपनी आज़ादी को कैसे ला सकती हैं। ये लेनिन के मतलब उनको लेकर उनकी रूपरेखा, उनकी बनाई गई रूपरेखा, उन बहसों को, उन बातचीत को दोबारा पढ़ के याद करके ही हम इस चीज़ को समझ सकें। आप सभी का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करती हूँ और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। चूँकि ये नया